हेलो टू ऑल माय सुपर हीरोज। इस लेक्चर में हम मोस्ट इंपोर्टेंट 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज को गेन करने में हेल्पफुल साबित होंगे। इसमें हम एक एक पॉइंट बारीकी से समझेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिसमें आपके सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। फुट प्रिंट के, पोइट्री के, प्रोसेक्शन, एवरी सेक्शन कवर्ड होगा। तो आप अच्छे से देखते रहिए वीडियो को, समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेंचो वॉज अ लेंचो कौन था। पहला ऑप्शन है फार्मर, क्या किसान था। दूसरा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन पोस्टमैन, क्या लेंचो पोस्टमैन था। थर्ड ऑप्शन है टीचर था। एंड फोर्थ ऑप्शन शॉपकीपर। तो कौन सा ऑप्शन था? फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। लेंचो क्या था? एक पुअर फार्मर था। क्या था? पुअर फार्मर। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। अगला क्वेश्चन समझिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी लेंचो डिमांडेड। 100 पीसूस। कितने पीसूस डिमांड किए थे लेंचो ने? 100 पीसूस। आगे समझिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप। किसने लेंचो की फसल को बर्बाद किया? ऑप्शन ए फ्लड, ऑप्शन बी ड्राउट, ऑप्शन सी हेलस्टॉर्म, ऑप्शन डी फायर एंड आइस। समझिए, फ्लड मीन्स क्या होता है? फ्लड मीन्स होता है बाढ़। फ्लड मीन्स क्या होता है? बाढ़। क्या लेंचो की फसल बाढ़ ने बर्बाद की थी? ड्राउट मीन्स होता है सूखा। क्या लेंचो की फसल सूखा ने बर्बाद की थी? ऑप्शन थर्ड है हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म मीन्स होता है तेज बारिश, यानी कि ओले पड़ना। फायर, क्या आग ने बर्बाद की थी? नो। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि तेज बारिश यानी कि ओलों ने लेंचो की फसल को क्या किया था? बर्बाद किया था। ये जो सीरीज है इसको कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे तो 100% आपके 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यूज फॉर्मेट में आते हैं वो 100% 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएंगे और आपके एग्जाम में आने की मोस्ट प्रोबेबली संभावना है। समझिए आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड समझिए, लेंचो रॉट अ लेटर टू। लेंचो ने किसको पत्र लिखा? लेंचो ने किसको पत्र लिखा? तो पहला ऑप्शन है पोस्टमैन को लिखा। फर्स्ट ऑप्शन इज पोस्ट मास्टर को लिखा। सेकंड ऑप्शन गॉड को लिखा। थर्ड ऑप्शन फ्रेंड को लिखा। फोर्थ ऑप्शन मेयर को लिखा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेंचो ने पत्र लिखा था गॉड को फॉर डिमांडिंग 100 पीसूस बट ही गॉट ओनली 70 पीसूस। यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव। लेंचो को कितने पैसे प्राप्त हुए? तो इसका करेक्ट आंसर आप लिख दोगे, लेंचो गॉट ओनली 70 पीसूस बट ही डिमांडेड 100 पीसूस। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडेला बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ होगा। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ, ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी घाना। तो नेल्सन मंडेला किस देश के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे? वो बने थे साउथ अफ्रीका के। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साउथ अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि हु वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो कौन थे? नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अपार्थीड मीन्स। अपार्थीड मीन्स क्या होता है? अपार्थीड मीन्स होता है रंग भेदभाव, कलर डिस्क्रिमिनेशन। कलर डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट ऑप्शन है इक्वलिटी। इक्वलिटीज समानता। इक्वलिटीज समानता, तो ये ऑप्शन बिल्कुल हट जाएगा। ऑप्शन बी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज भेदभाव करना, तो यही ऑप्शन अपने आप में करेक्ट हो जाएगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन सी फ्रीडम, स्वतंत्रता। अपार्थीड का मीन्स फ्रीडम है ही नहीं। अपार्थीड का मीन्स क्या होता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, एनी फ्रैंक नेम्ड हर डायरी। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम रखा। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम रखा। ऑप्शन ए किटी, ऑप्शन बी डैशी, ऑप्शन सी एनी, ऑप्शन डी हेलेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो किट्टी, क्योंकि एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था? किट्टी रखा था। क्या रखा था? किट्टी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट, द पोइट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो के पोइट कौन है? डस्ट ऑफ स्नो के पोइट कौन है? यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, समझिए। ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, कीट्स एंड रॉबर्ट फ्रस्ट। यहाँ पर लिख लीजिए रॉबर्ट फ्रस्ट, रॉबर्ट फ्रस्ट, रॉबर्ट फ्रस्ट। ऑप्शन डी आप मान लीजिए रॉबिन क्लेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रस्ट, क्योंकि रॉबर्ट फ्रस्ट ने 2 पोएम लिखी हैं क्लास 10th में।
फर्स्ट फायर एंड आइस, सेकंड लिखी थी डस्ट ऑफ स्नो। इसी प्रकार से हम आपसे पूछें अमेंडा पोइम किसने लिखी, तो अमेंडा के जो कंपोजर हैं वो है रॉबिन क्लेन। कौन है? रॉबिन क्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए हु वॉज द कंपोजर ऑफ द बॉल पोइम, बॉल पोइम के कंपोजर कौन है? हु वॉज द कंपोजर ऑफ बॉल पोइम, बॉल पोइम के कंपोजर हैं जॉन बेरीमैन। कौन है? जॉन बेरीमैन द बॉल पोइम के कंपोजर हैं, आपको ये याद रखना है। इसी प्रकार से अ टाइगर इन द जू के कौन है? अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू के हैं जॉन बेरीमैन, सॉरी लेजली नॉरिस। कौन है? लेजली नॉरिस। कौन है? लेजली नॉरिस। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप यहाँ से याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर एंड आइस इज अबाउट, फायर एंड आइस इज अबाउट, फायर एंड आइस किसके बारे में है? ऑप्शन ए नेचर के बारे में है यानी प्रकृति के बारे में है, ऑप्शन बी वॉर के बारे में है, ऑप्शन सी एंड ऑफ वर्ल्ड संसार का अंत कैसे होगा इसके बारे में है, या फिर ऑप्शन डी लव, लव के बारे में है। तो ऑप्शन थर्ड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एंड ऑफ द वर्ल्ड संसार किस प्रकार से नष्ट होगा इस बारे में है फायर एंड आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 समझिए, ट्रिकी वॉज अ खाली जगह, ट्रिकी वॉज अ, तो ट्रिकी वॉज अ कैट डॉग हॉर्स काउ, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉग। ट्रिकी वॉज अ डॉग, ट्रिकी वॉज अ डॉग। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो पूछा जाता है हु वॉज मिसेस पंपरी, हु वॉज मिसेस पंपरी, मिसेस पंपरी वॉज अ रिच लेडी, मिसेस पंपरी वॉज अ रिच लेडी। आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिसेस पंपरी वॉज ट्रिकीज, मिसेस पंपरी वॉज ट्रिकीज, मिसेस पंपरी वॉज ट्रिकीज। फर्स्ट ऑप्शन नेवर, यानी कि मिसेस पंपरी ट्रिकी की कौन थी? ओनर थी यानी मालकिन, मालकिन थी। ऑप्शन बी नेवर पड़ोसी थी, ऑप्शन सी डॉक्टर यानी डॉक्टर थी, ऑप्शन डी कुक यानी कि खाना पकाने वाली थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनर यानी मालकिन थी। मिसेस पंपरी वॉज द ट्रिकीज ओनर, ट्रिकी की मालकिन थी यानी ओनर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरी सिंह वॉज अ, हरी सिंह वॉज अ, हरी सिंह था एक, क्या था? हरी सिंह वॉज अ राइटर यानी हरी सिंह एक लेखक था। ऑप्शन बी हरी सिंह वॉज अ थीप, हरी सिंह एक चोर था। नेक्स्ट ऑप्शन हरी सिंह वॉज अ टीचर, हरी सिंह एक टीचर था। हरी सिंह वॉज अ क्लर्क, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी हरी सिंह वॉज अ थीप। हरी सिंह कौन था? एक चोर था। हरी सिंह कौन था? एक चोर था। यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, हु चेंज्ड हिज नेम एवरी मंथ, कौन अपना नाम प्रत्येक महीने चेंज करता था? तो हरी सिंह करेक्ट हो जाएगा, हरी सिंह क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 समझिए, अनिल अर्नड मनी, अनिल अर्न मनी बाई, अनिल पैसे कमाता था। ऑप्शन ए टीचिंग के माध्यम से, ऑप्शन बी राइटिंग के माध्यम से, ऑप्शन बी बिजनेस के माध्यम से, ऑप्शन डी फार्मिंग, फार्मिंग के माध्यम से। तो अनिल पैसे कमाता था राइटिंग के थ्रू। किसके थ्रू? राइटिंग के थ्रू अनिल पैसे कमाता था, यानी कि जितनी मैगजीन्स उसकी सप्लाई होती थी उसके थ्रू वो पैसे कमाता था। यहाँ पर एक स्पेलिंग एरर है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बिजनेस, बिजनेस वर्ड की स्पेलिंग याद रखेंगे आप, यानी कि बिजनेस में BUSINESS होता है, बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, ग्राफीन वॉज अ, ग्राफीन वॉज अ, ग्राफीन था एक, ग्राफीन कौन था? ग्राफीन वॉज अ डॉक्टर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी साइंटिस्ट, ऑप्शन डी टीचर, ऑप्शन डी सोल्जर। कौन था ग्राफीन? ग्राफीन वॉज अ साइंटिस्ट। ग्राफीन कौन था? साइंटिस्ट था, जो कि एक ड्रग बनाने में सक्सेस हुआ था, ऐसी ड्रग जो कि लोगों को डिसअपियर कर दे, यानी कि ह्यूमन बॉडी को क्या कर दे? गायब कर दे, अदृश्य बना दे, ऐसी उसने एक मेडिसिन खोजी थी। इसीलिए यहाँ से एक और पॉइंट बनता है, ग्राफीन कैसा था, यानी कि लॉफुल साइंटिस्ट था या लोलेस साइंटिस्ट था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लोलेस साइंटिस्ट, बिकॉज ये हमेशा कानून के अगेंस्ट कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 से समझते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 समझिए इधर, ग्राफीन बिकेम इनविजिबल, ग्राफीन बिकेम इनविजिबल बाई, ऑप्शन ए मैजिक, मैजिक के थ्रू वह क्या हो जाता था? इनविजिबल हो जाता था। ऑप्शन बी केमिकल एक्सपेरिमेंट, ब्लेसिंग, कर्स। तो केमिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो क्या हो जाता था? गायब हो जाता था, यानी कि जैसे ही उसने मेडिसिन ली वो तुरंत क्या हो जाता था? गायब हो जाता था। ब्लेसिंग मीन्स होता है आशीर्वाद, कर्स मीन्स होता है अभिशाप, और मैजिक इज जादू, मैजिक मीन्स क्या होता है? जादू।
नेक्स्ट क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन नंबर 16। एब्राइट वॉज इंटरेस्टेड इन, एब्राइट वॉज इंटरेस्टेड इन ऑप्शन ए हिस्ट्री, यानी कि एब्राइट किस में रुचि रखता था? ऑप्शन ए हिस्ट्री, ऑप्शन बी साइंस, ऑप्शन सी जियोग्राफी, ऑप्शन डी स्पोर्ट्स। तो किस में रुचि रखता था रिचर्ड ब्राइट? तो ये ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था साइंस में। किसमें? साइंस में बहुत ज़्यादा रुचि रखता था एब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 समझिए, क्वेश्चन नंबर 17 से समझते हैं। एब्राइट्स मदर इनकरेज्ड, एब्राइट की माँ उसे प्रोत्साहित करती थी। ऑप्शन ए भय के लिए यानी फियर के लिए प्रोत्साहित करती थी, ऑप्शन बी क्यूरियोसिटी यानी उत्साहित करने के लिए उत्साहित करती थी, ऑप्शन बी लेजीनेस आलसपन के लिए उत्साहित करती थी, साइलेंस यानी कि चुप रहने के लिए उत्साहित करती थी। तो ब्राइट की माँ उसे उत्सुक बनाती थी, यानी कि उत्सुकता उसके अंदर पैदा करती थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूरियोसिटी पैदा करती थी उसके दिमाग में, ब्राइट के दिमाग में क्यूरियोसिटी बनाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 समझिए। अ बेकर फ्रॉम गोवा, अ बेकर फ्रॉम गोवा बोर, यानी कि गोवा के बेकर पहनते थे। ऑप्शन ए धोती, ऑप्शन बी कबई, ऑप्शन सी कुर्ता, ऑप्शन डी लुंगी। तो गोवा के बेकर पहनते थे कबई, कबई पहनते थे। क्या पहनते थे? कबई पहनते थे, जो कि वहाँ का एक ड्रेस है। जो बेकर्स का यूजुअली पहनने का जो ड्रेस है उसे क्या बोला जाता है? कबई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 समझिए। कूर्ग इज फेमस फॉर, कूर्ग इज फेमस फॉर, कूर्ग किसके लिए फेमस है? ऑप्शन ए टी, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी राइस एंड ऑप्शन डी स्पाइसेस यानी मसाले। यानी चाय के लिए फेमस है, कॉफ़ी के लिए फेमस है, राइस के लिए फेमस है, या फिर स्पाइसेस यानी मसाले के लिए फेमस है। तो कूर्ग फेमस है कॉफ़ी के लिए। किसके? कॉफ़ी के लिए कूर्ग फेमस है। ऑप्शन बी अपने आप में क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 से समझते हैं। एक बार फिर से समझिए चीज़ें, बड़े ही चाव के साथ समझिए एक एक पॉइंट। असम टी लेजेंड इज अबाउट, असम टी लेजेंड इज अबाउट इट, अबाउट वर्कर्स प्राइस डिस्कवरी ऑफ टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से समझते हैं। मिसबुल द ऑटर चैप्टर से है। मिसबुल वॉज एन, मिसबुल वॉज एन, मिसबुल वॉज एन। इस कंप्लीट वीडियो में आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। लिटरेचर सेक्शन का एक एक कोना हमने छान लिया, यानी कि एक एक चैप्टर हमने बारीकी से एक एक चुनिंदा प्रश्न उठाया प्रत्येक चैप्टर्स का, जिससे कि आपके सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगेन फिर से एक एक चैप्टर छानेंगे और उससे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। समझिए, मिसबुल वॉज एन, मिसबुल वॉज एन, ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी ऑटर, ऑप्शन सी कैट, ऑप्शन डी मोंकी। तो मिसबुल कौन था? मिसबुल वॉज एन ऑटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिसबुल वॉज एन ऑटर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। ऑथर ऑफ द मिसबुल द ऑटर, यानी कि मिसबुल द ऑटर के ऑथर कौन है, यानी कि लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक हैं वो हैं गेविन मैक्सवेल। कौन है? गेविन मैक्सवेल इसके क्या हैं? लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 23 से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 समझिए। वल्ली वॉन्टेड टू राइड आ, वल्ली राइड करना चाहती थी अ ट्रेन, यानी बस से राइड करना चाहती थी। ऑप्शन बी सॉरी ट्रेन यानी कि ट्रेन से यात्रा करना चाहती थी। ऑप्शन बी बस, बस से यात्रा करना चाहती थी। ऑप्शन सी कार, कार से यात्रा करना चाहती थी। ऑप्शन डी साइकिल, क्या साइकिल से यात्रा करना चाहती थी? जी नहीं, बल्ली यात्रा करना चाहती थी किससे? बस से। किससे? बस से यात्रा करना चाहती थी। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड बल्ली वॉज, बल्ली कितने वर्ष की थी? तो बल्ली ओनली ऑन 8 ईयर्स ओल्ड गर्ल, कितने वर्ष की थी? 8 ईयर्स की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 समझते हैं। वल्ली वॉज खाली जगह ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन 8 6 7 8 9। वल्ली वॉज 8 ईयर ओल्ड, अभी हमने डिस्कस किया था। वल्ली वॉज 8 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 25 नंबर से समझिए। टिकट प्राइसेस वॉज, टिकट का प्राइस था, टिकट का प्राइस था। ऑप्शन ए 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे एंड 50 पैसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 पैसे, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 समझते हैं। 26 सरमन एट बनारस चैप्टर से है, जिसमें हम गौतम बुद्ध और किस्सा गौतमी की स्टोरी को पढ़ते हैं। समझिए क्वेश्चन नंबर 26 को। किस्सा गौतमी लॉस्ट हर, किस्सा गौतमी ने किसको खो दिया? ऑप्शन ए हर हस्बैंड, हर सन, हर ब्रदर,
हर फादर, तो किस्सा गौतमी ने अपने लड़के को खो दिया था, यानी कि पुत्र को खो दिया था, और स्वामी विवेकानंद के पास पहुंच गई थी कि किसी भी प्रकार से, सॉरी, गौतम बुद्ध के पास पहुंच गई थी कि किसी भी प्रकार से इनको जीवित करिए, यानी मेरे बालक को जीवित करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 समझते हैं। बुद्धा टॉट, बुद्धा ने सिखाया, यानी गौतम बुद्ध ने किस्सा गौतमी को सिखाया दैट की डेथ इज खाली जगह, डेथ है यानी मृत्यु है, अवॉइडेबल यानी कि जिसको टाल सकते हैं, इनएविटेबल जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसको टाला नहीं जा सकता। ऑप्शन सी पेनफुल, यानी पेनफुल की बात तो गौतम बुद्ध जी ने बोली ही नहीं थी। रेयर इज कभी कभी, ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल ही हट जाएंगे। ऑप्शन बी अपने आप में हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि गौतम बुद्ध जी ने कहा था डेथ इज इनएविटेबल, डेथ को टाला नहीं जा सकता, यानी कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 से समझते हैं हम, समझिए इधर। क्वेश्चन नंबर 28 से समझते हैं। लाइफ इज कंपेयर टू अ, लाइफ इज कंपेयर टू अ, ऑप्शन ए रिवर, ऑप्शन बी लैम्प, ऑप्शन बी फ्लावर, ऑप्शन डी रोड। तो लाइफ की जो तुलना होती है, कंपेयर होता है, वो किससे होता है? लैम्प से, यानी कि लैम्प से लाइफ की तुलना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के कंपोजर कौन है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के कंपोजर कौन है? तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के कंपोजर हैं कैरोलिन वेल्स। कौन है? कैरोलिन वेल्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि रॉबर्ट फ्रस्ट दो पोइम्स के कंपोजर हैं। फर्स्ट फायर एंड आइस, दूसरी है टेस्ट ऑफ स्नो। ये दो पोइम्स किसने कंपोज की थी? रॉबर्ट फ्रस्ट ने। और जॉन कीट्स ने की थी कौन सी? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। कौन सी? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि क्लास 12th में है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, द बॉल पोइम, द बॉल पोइम के कंपोजर कौन है? ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रस्ट, नहीं, रॉबर्ट फ्रस्ट ने तो फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो लिखी थी। ऑप्शन बी बैरीमैन, यानी जॉन बैरीमैन ने द बॉल पोइम लिखी। कौन सी? द बॉल पोइम किसने लिखी? जॉन बैरीमैन ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 से समझते हैं हम। समझिए, बॉल सिंबलाइजेस, यानी कि बॉल प्रतीक है किसकी? मनी की। ऑप्शन बी लॉस, ऑप्शन सी गेम, टॉय। तो बॉल ना प्रतीक थी लॉस की, यानी कि जिसे बच्चे ने उसने खो दिया था हार्बर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, फॉर एनी ग्रेगरी, फॉर एनी ग्रेगरी के कंपोजर कौन है? तो इसके रॉबर्ट फ्रस्ट तो है नहीं, पहला ऑप्शन कट जाएगा। जॉन कीट्स, अभी हमने बताया था कि इनकी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यीस्ट, यानी कि फॉर एनी ग्रेगरी पोइम के कंपोजर कौन है? यीस्ट हैं। कौन है? ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, आगे के जो क्वेश्चन है वो अब हम आ गए कहाँ पर? फिर से आ गए लिटरेचर सेक्शन में, और यहाँ पर हम एक एक पॉइंट बारीकी से अगेन समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। समझिए, ऑजबल वॉज अ, ऑजबल कौन था? ऑजबल था, ऑजबल था एक चोर था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्पाई जासूस था, ऑप्शन सी सीक्रेट एजेंट था, ऑप्शन डी सोल्जर था। यानी कि ऑजबल कौन था? एक जासूस था या सीक्रेट एजेंट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीक्रेट एजेंट था। जासूस सबके सामने खुला हो, लेकिन सीक्रेट एजेंट गुप्त तरीके से, जिसकी बहुत कम लोगों को जानकारी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, मैक्स एंटर्ड थ्रो, मैक्स एंटर्ड थ्रो, ऑप्शन डोर, ऑप्शन बी विंडो, ऑप्शन सी रूफ, ऑप्शन डी टनल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडो, क्योंकि मैक्स किसके थ्रू आया था? विंडो के थ्रू आया था। नेक्स्ट, हु वॉज हॉरेस डेनवी, या फिर हॉरेस डेनवी वॉज अ थीप, ऑप्शन बी टीचर, ऑप्शन सी डॉक्टर, ऑप्शन डी क्लर्क। विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो हॉरेस डेनवी एक दरअसल लॉक मेकर था। कौन था? लॉक मेकर, बट वो चोरी भी करता था। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 समझिए, क्वेश्चन नंबर 36 से समझते हैं आगे। हॉरेस रॉब्ड टू बाई, हॉरेस ने रॉब यानी कि चोरी की, क्या खरीदने के लिए? ऑप्शन ए हाउस, ऑप्शन बी बुक्स, ऑप्शन सी फूड, ऑप्शन डी कार। तो हॉरेस ने रॉबरी की फॉर बाई सम बुक्स, फॉर बाइंग सम बुक्स, कुछ किताबें खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 समझिए, द लेडी वॉज एक्चुअली अ पुलिस ऑन अ थीप फ्रेंड, द लेडी वॉज अ थीप, लेडी अपने आप में पहले से चोर नहीं थी, क्योंकि हॉरेस डेनवी को तो भगा दिया था, उसने खुद ही चोरी कर ली लेडी ने। आपने चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें आपको आपकी टीचर्स ने बताया होगा, नहीं बताया तो
हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको देखिए और आप चैप्टर को कंप्लीट समझ लीजिए। इस क्लास में सिर्फ हम इतना ही बता सकते हैं कि वह लेडी पहले से ही क्या थी, चोर थी। नेक्स्ट समझिए क्वेश्चन नंबर 38। भोलीज रियल नेम वॉज, भोली का रियल नेम था ऑप्शन ए सुलेखा, ऑप्शन बी राधा, ऑप्शन सी मीना, ऑप्शन डी चंपा। तो भोली का जो रियल नेम था वो था सुलेखा। क्या था, सुलेखा नाम था। और उसके फेस पर क्या हो गए थे, स्मॉल पॉक्स हो गए थे, स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक के धब्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। भोलीज टीचर वॉज अ, भोलीज टीचर वॉज अ स्ट्रिक्ट, यानी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, यानी कड़क नियम बनाने वाली थी। ऑप्शन बी काइंड थी, क्रूअल थी, या फिर साइलेंट थी। तो भोलीज टीचर वॉज वेरी काइंड, यानी कि भोली की टीचर बहुत ही दयालु थी, जिन्होंने भोली को एक समझदार और शिक्षित लड़की बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 समझिए। भोली रिफ्यूज टू मैरी ड्यू टू, भोली रिफ्यूज्ड मैरी ड्यू टू, भोली ने शादी करने से मना कर दिया क्योंकि फियर, भय के कारण। ऑप्शन बी डॉरी, दहेज के कारण। ऑप्शन बी इंसल्ट, इंसल्ट के कारण। ऑप्शन डी एजुकेशन, एजुकेशन के कारण। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डॉरी, यानी कि दहेज के कारण, क्योंकि विशंबर नाथ से शादी तय हुई थी। दरअसल वो एक बहुत ही एज्ड व्यक्ति था, साथ ही साथ उसने एक्स्ट्रा डॉरी की डिमांड रखी नंबरदार के सामने, यानी कि भोली के फादर के सामने। इस पर भोली चढ़ जाती है और वह शादी करने से मना कर देती है। ही रिफ्यूज टू मैरी, ही रिफ्यूज टू मैरी, वह शादी करने से मना कर देती है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन नंबर 41 से, क्वेश्चन नंबर 41 से समझते हैं क्वेश्चन को। थिंक टैंक बिलोंग टू, थिंक टैंक बिलोंग टू ऑप्शन, यानी कि थिंक टैंक कहाँ से संबंधित है, कहाँ से संबंधित था। तो थिंक टैंक मार्स से संबंधित था, मार्स का ही किंग था जिसने पृथ्वी पर अटैक करने के लिए प्लान बनाया। ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी वीनस, ऑप्शन डी जुपिटर। तो थिंक टैंक कहाँ से संबंधित था, तो मार्स से संबंधित था। ऑप्शन बी अपने आप में करेक्ट हो जाएगा, मार्स से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 समझते हैं। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ वॉज आ, यानी कि एक बुक जिसने पृथ्वी को बचाया वह थी। ऑप्शन ए नोवेल की बुक थी, डिक्शनरी थी, प्ले, या फिर ग्रामर। तो क्या थी, डिक्शनरी थी, यानी कि एक वर्ड्स की किताब थी बस। उसने पृथ्वी को बचा लिया क्योंकि थिंक टैंक की सेना आई, उसकी समझ ही नहीं आया कि ये क्या लिखा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए 43 नंबर का। लोमो केम टू, लोमो कहाँ आए। ऑप्शन ए फाइट, पर्पस, बोरो मनी, आर्ग्यू। ऑप्शन बी हो जाएगा पर्पस। जल्दी से समझिए, 5-6 क्वेश्चन रह गए हैं, 6 to 5 समझिए। नटालाया वॉस अ खाली जगह, काम, सेंसिटिव, लेजी, क्रूअल। नटालाया सेंसिटिव था, क्या था, सेंसिटिव थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 समझिए। द प्रपोजल इज अ खाली जगह, प्रपोजल क्या है, एक कॉमेडी है। क्या है, प्रपोजल एक क्या है, कॉमेडी है, यानी कि स्टोरी है जिसमें कंप्लीटली कॉमेडी है। नेक्स्ट समझिए क्वेश्चन नंबर 46 समझिए। यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, ईट, स्विम, स्लीप। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लाई, यानी कि यंग सीगल उड़ने से डरता था। अफ्रेड ऑफ होगा, अफ्रेड टू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 समझिए। और सीगल फ्लू फोर, सीगल उड़ा किस लिए, फन यानी मजाक के लिए, फियर यानी भय के लिए, फूड यानी खाने के लिए, मदर अपनी माँ के लिए। तो दरअसल सीगल उड़ा था किसके लिए, फूड के लिए, खाने के, यानी भूख के लिए उड़ा था भैया, भूख थी उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47।